गलती या गलत, ये वो शब्द है जिनके दिमाग में आते ही हमारी सोच का दायरा बदलने लगता है। हमें हर उस चीज में कमियां नजर आने लगती हैं जिनके भी साथ ये जुड़ जाए। गलती चाहे दूसरे की हो या खुद हमारी, हम तुरंत ही खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, जो कि किसी भी मायने में ठीक नहीं है। अक्सर ये हो जाता है कि हम दूसरों की गलतियों को अपने ऊपर ले लेते हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि रियलिटी क्या है या प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है, और हम अपने आप को कोसते रहते हैं और एक विक्टिम मोड में आ जाते हैं। विक्टिम मोड में अक्सर ये होता है कि जो इंसान इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या जिसकी एक्चुअल में गलती है, वो कई बार एग्रेसिव होता है या डोमिनेटिंग होता है, और वो बार बार हमें ये फील कराता है कि इस पूरी सिचुएशन के रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं। कई बार हम दूसरों की गलती को खुद पर इतना हावी होने देते हैं कि खुद को सजा देने पर उतारू हो जाते हैं। हमें बस यही लगने लगता है कि जो कुछ भी हुआ है उसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार हैं, भले ही हमारी गलती बिल्कुल भी ना हो या वो गलती हमसे हुई ही ना हो। हम ये भूल जाते हैं कि ये एहसास हमें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। इसका सीधा असर हमारी पर्सनालिटी और सेल्फ एस्टीम पर पड़ता है और हम खुद को दूसरों के सामने कमजोर मानने लगते हैं। अगर किसी मामले में आप बहुत गिल्ट फील कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फील कर रहे हैं कि आपकी वजह से कुछ सिचुएशन बिगड़ी है, तो पहले तो ये सोचें कि उसके लिए आप प्रैक्टिकल क्या स्टेप्स ले सकते हैं, उनको लेना शुरू करिए। इट्स नेवर टू लेट। अगर किसी और की वजह से आपकी सिचुएशन बिगड़ रही है तो उससे जाके एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखिए। सेल्फ एस्टीम नीचे होने से हर तरफ से लाइफ जो है वो डिफ़िकल्ट होने लग जाती है। फैमिली पे असर पड़ता है, आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है, आपके करियर पे फ़र्क पड़ता है, और ऑल इन ऑल सिचुएशन स्टेप बाय स्टेप ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने लग जाती है। दूसरों को खुद पर हावी होने से रोकने के लिए आपको सबसे पहले खुद को अंदर से मजबूत करना होगा, और साथ ही आपको अपनी प्राथमिकता और दायरे तय करने पड़ेंगे, जिससे दूसरे आपके मनोबल को तोड़ ना सके। और इन सब के लिए जरूरी है खुद पर यकीन करें और सही गलत के बीच सही फैसले को समझें। किसी और की गलतियों को अपने ऊपर लेना, विक्टिम बनना और उसके नीचे धंस जाना, दब जाना में आप जिंदगी की जो खूबसूरती है उसको लूज कर रहे हैं। तो ये कीजिए कि सिचुएशन को अच्छी तरह से सोचिए, संभालिए, उसके ऊपर से जो डर की परत है उसको निकालिए, रियलिस्टिकली देखिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप उस समय पर या उस स्थिति में खुद को संभाल नहीं पा रही हैं, तो कुछ टिप्स को फॉलो करें। कोशिश करें कि ऐसी किसी भी चर्चा या मामले में खुद को ना डालें जो कि आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। बिना पूरी बात जाने सही या गलत के फैसले पर जाने की जल्दबाजी ना करें। किसी काम में कोई कमी रह जाती है तो उस काम में सुधार की कोशिश करें, ना कि खुद को कोसने लगे। अगर आपको लगता है कि गलती सामने वाले की है तो उन्हें खुलकर बताएं। कोई फैमिली मेंबर अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं निभा रहा और कह रहा है कि आपने ठीक माहौल नहीं दिया या आपने कोई एक्शन नहीं की, इसलिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा, और हम इसको मानने लग जाते हैं। मान के हम उसको सिचुएशन को इफ़ेक्टिवली नहीं डील कर पाते। अपने ऊपर फिर से सेल्फ ब्लेम लेके, क्रिटिसिज्म लेके, एक गिल्ट में जाके हम अपने माइंड, बॉडी और सिचुएशन को पूरी तरह से बिगाड़ लेते हैं। याद रखिए, कभी भी किसी दूसरे की गलती के लिए खुद को दोषी मानकर अपने आप को सजा देना ठीक नहीं है। आपके ऐसा करने से सामने वाला कभी भी अपनी गलती को समझ नहीं पाएगा और गलती करता ही रहेगा, और बार बार आप बेवजह खुद को सजा देते रहेंगे। इस सूरत में अगर आप समय रहते सही डिसीजन नहीं लेते हैं तो आप खुद के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही हैं। तो अब बदलिए अपनी सोच को, क्योंकि आपकी बेहतरी आप ही के हाथ में है।